नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जम्मू कश्मीर दौरे से रायपुर लौट आए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने असंभव सा काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा में सभी वर्ग के लिए लोगों ने भाग लिया और यात्रा काफी ज्यादा सफल रही। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को जब पुलिस सुरक्षा दे नहीं पाई तो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा दी। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। जगदलपुर के लिए नई ट्रेन चालू हो, लोगों की डिमांड है। रेल बजट तो बंद हो गया है, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और रेलवे स्टेशन बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न डिमांड होती और लगातार ट्रेनें रद्द भी हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई ख़रीदने वाला अभी कुछ दिन तक थम ही जाएगा, लेकिन जो नगर नार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों तो विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारी जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारी जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे। तो जम्मू कश्मीर के दौरे से लौट कर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस राहुल गांधी की सुरक्षा नहीं कर पाई तो एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा की। इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया। साथ ही बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों और ट्रेन की मांग की है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति का मामला है, जिसको लेकर राज्यपाल से जांच की अनुमति देने की मांग की जा रही है। जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे ने यह मांग की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की जा रही है। जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे ने ये मांग की है। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल से जांच की अनुमति देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे ने ये मांग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। जांच की अनुमति के लिए राज्यपाल के पास ये पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की, जहां कांग्रेसी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार ने काला धन अर्जित कर रखा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ईओडब्ल्यू को डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति के खिलाफ शिकायत की थी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था, लेकिन राजभवन में इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी को डॉक्टर रमन सिंह के अनुपातहीन संपत्ति के विरुद्ध शिकायत की थी। प्रथम दृष्टया जांच के उपरांत जांच एजेंसी ने पाया कि शिकायत सत्य प्रतीत हो रही है, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए शासन की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है राजभवन, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। देखिए, ऐसा है कि रमन सिंह जी की संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू और आर्थिक अन्वेषण विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है और उसके बाद में प्रथम दृष्टया जो आवेदन मिला था उनको, उसके आधार पर जांच चालू की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए महामहिम राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, तो वहाँ पे लंबित है राज्यपाल के पास में। उसी संबंध में हम आज रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गिरीश दुबे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आए हैं और महामहिम से हमने यह ज्ञापन में मांग किया है कि तत्काल अनुमति दें, ताकि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी जांच हो जाए और जो आरोप है कि अनुपातहीन संपत्ति उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया है, उसके बारे में छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में खुलासा हो। उधर रायपुर में बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कहा कि विभिन्न मोर्चों के साथ सीधी बातचीत हुई, संगठन की गतिविधि और विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास को लेकर सरकार ने वादाखिलाफी की है और प्रदेश भर में पीएम आवास को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीएम आवास पर विधानसभा, जिला, राज्य स्तर पर बड़ा प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 11 से 20 फरवरी तक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से जमीन पर वातावरण बन रहा है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज मुख्य रूप से प्रदेश की 2 दिवसीय प्रवास था और उसके दृष्टि से हम लोग जो एक बहुत ही आम जन से जुड़ा हुआ विषय है, मोर आवास मोर अधिकार, इसके दृष्टि से पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करना और इसके अलावा प्रदेश स्तर की सोशल मीडिया से लेकर आईटी, विभिन्न मोर्चाओं की बैठक, अलग अलग स्तर की जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ और नगर निकाय प्रकोष्ठ, उनके साथ बैठक कर संगठन के विस्तार के साथ साथ संगठन की गतिविधि, इन सब विषयों पर चर्चा किए हैं। मित्र, एक सामान्य चर्चा के लिए माननीय नितिन नवीन जी आपके जिस रूप में पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं। युवा मोर्चा में हमेशा इस तरह की कई शिकायत। वहीं अगली खबर मोहला मानपुर जिले से है, जहां पूर्व सांसद अभिषेक सिंह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम मानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सदस्य राधिका अंघारे से सौजन्य भेंट की और विश्राम गृह मानपुर में वरिष्ठ, कनिष्ठ और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर नम्रता सिंह, कंचन माला और खोर बहारा यादव, योगेंद्र सिंह ने, राजेश जैन, मनीष मिश्रा, सुदर्शन खिलवारे और बीजेपी मंडल अध्यक्ष मानपुर गरमूराम और विकास जैन समेत कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो बताते चलें, पूर्व सांसद अभिषेक मानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं के साथ भोजन भी किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
खबर रायपुर से है, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया माता कौशल्या धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता कौशल्या और भाजे श्री राम जी की आरती की। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने एक धार्मिक नेता चुना है। तो मां कौशल्या की आरती में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री, जहां पर उन्होंने माता की पूजा अर्चना की और आरती में शामिल भी हुए। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने मां कौशल्या की आरती भी उतारी। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में नया रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 23,42,000 किसानों से धान की खरीदी की गई है। देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ ने किसानों को 37 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अब तक 90 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर देश में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़ और प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 23,42,000 किसानों से धान की खरीदी की गई है। देश में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। तो प्रदेश के नाम एक और नया रिकॉर्ड लिख गया है, जहां पर 107.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अब तक 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और प्रदेश के नाम एक नया रिकॉर्ड लिखा जा चुका है। 23,42,000 किसानों से धान की खरीदी हुई है, जो कि देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला अब ये दूसरा राज्य बना है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला ये दूसरा राज्य बना है। तो 23,42,000 किसानों से धान खरीदी की गई है। 107 के आसपास धान खरीदी की गई है। मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 23,42,000 किसानों से धान की खरीदी की गई है। प्रदेश के नाम एक और नया बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, जहां पर 90 लाख से ज्यादा का धान का उठाव किया गया है। 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, प्रदेश के नाम एक नया रिकॉर्ड हुआ है। जी, प्रदेश में 1 नवंबर से 30 जनवरी तक जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान चला और करीबन यह 3 महीने तक चली। 1,07,51,000 से ऊपर तक जो है मीट्रिक टन धान की
खरीदी की गई। कल उसका लास्ट दिन था और पहली बार जो है ये रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुआ है, रिकॉर्ड टूटा है। राज्य सरकार का दावा है कि सिर्फ खरीदी ही नहीं बल्कि कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स ने 90 लाख टन मैट्रिक टन धान उठाया है और वहीं राज्य सरकार ने 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का दावा किया था, लक्ष्य रखा था। अफसरों के मुताबिक बताया गया है कि 249 नए राइस मिलर्स जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने अपना पंजीयन कराया था और जो है धान उठाए हैं, 90 लाख टन मैट्रिक टन धान उठाव किए हैं। एक से कड़े की आंकड़ा में देखें तो सैकड़ों की आंकड़ा में जो है धान खरीदी से ऊपर की गई थी आंकड़ा और 100 करोड़ जो आंकड़ा जो है पार किया। उस पर जो है जैसे ही राज्य सरकार ने अपना रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की, अपने जो दावा किया लक्ष्य रेखा था उससे ऊपर धान खरीदी की, तो उसके बाद जो है राज्य में उत्सव मनाना शुरू कर दिए। वहीं पर जो है मंत्री खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अन्य मंत्री जो है कृषि मंत्री एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए और खुशियां मनाई। और नए साल में 22 सालों के बाद जो है पहली बार चुनावी साल में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार को जो है इसका 2024 में इसका निश्चित तौर से लाभ मिलने का अंदेशा है। और कारण बताएं कि कांग्रेस सरकार ने जो किसान पंजीयन नहीं किए थे, कांग्रेस सरकार कार्यकाल में जो पिछले समय पंजीयन नहीं किए थे, वो नए किसान जो है इस समय पंजीयन किए, जिसके चलते जो है धान का रिकॉर्ड टूटा है। जी चित्रा, इस बार जिस तरह से दावा किया गया था कि बहुत ही सुविधाएं देते हुए ताकि किसानों को धान की खरीदी यानी उठाव में कोई इसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो इस बार किसानों की कैसी कुछ प्रतिक्रिया रही है इस पूरे खरीदी और उठाव के प्रक्रिया में? जी पिछले समय जिस तरह से धान खरीदी राज्य सरकार करती थी, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार, तो इस समय जो है वो दिक्कतें का सामना नहीं आया सामने। और जो टोकन कट रही थी वो टोकन बराबर कट रही थी, किसानों का जो है बराबर धान लिया जा रहा था और किसान ने जो है जो जिनसे लेना था वो सीमा तक जो है राज्य सरकार ने ली है। लेकिन इस समय जो है जो पिछले समय बेच नहीं पा रहे थे, जिनकी पंजीयन नहीं हो पाई थी और जिनको समय पंजीयन नहीं कर पाए थे, उनको समय बढ़ाया गया था और पंजीयन कराने के लिए जिनका टोकन भी नहीं कट रहा था उनको टोकन कटे, इसके लिए भी राज्य सरकार ने उनको मौका दिया और उनकी धान खरीदी। पिछले समय जो है टोकन कई लोगों को नहीं कटा था और धान नहीं बेच पाए थे, वो किसान जो है इस समय पंजीयन कराए, वो अपना धान बेचे और इस समय रकबा बढ़ा है, जिसके चलते जो है इस बार अत्यधिक धान खरीदी की है राज्य सरकार ने। ठीक है चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर दंतेवाड़ा में उप अभियंता पर प्राणघातक हमला करने वाले जनपद पंचायत अध्यक्ष कटे कल्याण में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अभियंता के ऊपर हमला किया गया है। कटे कल्याण के पति पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 30 जनवरी को जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति मासाराम ने जनपद पंचायत कार्यालय कटे कल्याण में वहां के उप अभियंता से गाली गलौज कर उनका कॉलर पकड़कर उनके ऊपर डंडे से प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया था, जिसके बाद जनपद पंचायत कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उप अभियंता को छुड़वाया। आरोप है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति ने इससे पहले भी कई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। घटना से जनपद पंचायत कटे कल्याण के कर्मचारियों में रोष है, वो डरे सहमे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जनपद पंचायत कार्यालय की ये पूरी घटना है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का CGPSC 2022 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं सूची जारी की गई, तो हाईकोर्ट का CGPSC को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें परीक्षा परिणाम को घोषित करने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
नो एंट्री समय में शहर के मुख्य मार्ग में प्रवेश करने वाले भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ दंतेवाड़ा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 9 वाहन चालकों पर कुल 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 7 वाहनों पर नो एंट्री का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने हर वाहन पर 20,000 रुपए का जुर्माना किया है। वहीं 2 मालवाहक भारी वाहनों के नो एंट्री के उल्लंघन और इसके साथ ही ड्राइवर के शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट ने हर वाहन चालक पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उधर बेमेतरा पुलिस की ओर से सीएम के निर्देशानुसार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हमर बेटी हमर मान के तहत पुलिस अधीक्षक बेमेतरा आई कल्याण एलिसेल और अति पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के माध्यम से स्कूलों में प्रचार प्रसार किया गया। इनके जरिए नशा, चोरी, दुष्कर्म और ऐसी गतिविधियों के बारे में बताया गया जो खुद समाज के लिए गलत हैं और साथ ही ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी भी दी गई। एक तो उसमें पूरी जांच वगैरह करके सबूत होने चाहिए कि हाँ, तभी उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। दूसरा ये है कि अगर ड्राई डे के दिन शराब दुकान में पहले सील करके बंद किया हुआ है और पीछे से अगर विक्रय कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें जो भी है जांच परीक्षण करेंगे, उसके पश्चात कार्रवाई करेंगे। वहीं खबर बेमेतरा जिले के मुख्यालय के पास से है, जहां कोबिया इंग्लिश शराब की भट्टी की कवरेज करने गए पत्रकार के साथ इंग्लिश शराब भट्टी के सेल्स मैनेजर अबरण पात्रे के द्वारा अभद्र व्यवहार और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। ये धमकी कवरेज कर रहे पत्रकार के कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार ने बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वीडियो फुटेज के साथ शिकायत की है। वहीं इस मामले पर कलेक्टर पदुम सिंह एलमा ने कहा कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से वृहद पथ संचालन किया गया, जिसमें पूरे जिले के लगभग 100 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताते चलें कि यहां वृहद पथ संचालन हर साल होता है, लेकिन जिले में 2010 के बाद यह पहला अवसर हुआ जिसमें संघ का संचालन किया जा रहा है। तो लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताते चलें कि बीते कई सालों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से पथ संचालन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका पूरा नाम है रविशंकर शुक्ल, जिला संचालक बीजापुर जिला। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष प्रांत की योजना के अनुसार अपने प्रत्येक जिले में होता है। इसके पूर्व भी दंतेवाड़ा जिला में इसका संचालन संपन्न हुआ और अभी 4 तारीख को सुकमा जिला में भी इसका संपन्न होना है पथ संचालन। अपने पूरे जिले में जनवरी माह में ये संचालन होता है, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में। वर्ष में एक बार होता है, समय इधर उधर होता है। एक बार संपूर्ण जिलों में संचालन का कार्यक्रम प्रांत की योजना से होता है। छुरिया वनांचल क्षेत्र में सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में हैं। सड़कों की परतें उखड़ गई हैं, जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां ग्रामीणों का चलना भी दुश्वार हो गया है। इसी को लेकर बीते दिनों भाजपाई और ग्रामीणों में वृहद स्तर पर बैठक की गई, जिसमें मांग पूरी न होने पर चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम की खबरें लगते ही शासन और प्रशासन हरकत में आया और स्थानीय रेस्ट हाउस में जिला और बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क को लेकर बातचीत की गई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुकमा जिले की, जहां टीबी के संक्रमण को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला अस्पताल सुकमा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश और जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभय तोमर के नेतृत्व में चिकित्सकों का पंजीयन निक्षय मित्र के रूप में किया जा रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने 25 टीबी मरीजों को 2 महीने का पोषण आहार दिया और जिले को टीबी मुक्त करने में भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही पीड़ितों को 6 महीने का इलाज पूरा होने तक पोषण सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि कलेक्टर ने सुकमा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण आहार में सहायता करने की अपील की है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।